प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मरकुस अध्याय 10 का वचन 47 से 52 लेकर आई हूँ। अंधे बर्तिमाई की पुकार, यह एक गहरा अध्ययन है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले यरीहो में आए, और प्रभु यीशु के ही कारण एक बड़ी भीड़ यरीहो में से निकल रही थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाले यहोवा राफा है। जहाँ भी प्रभु जाया करते वहाँ के बीमारों को वह चंगा करते। इसी कारण एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलती। तो वहाँ भी यरीहो नगर में एक भीड़ यीशु के पीछे चलने लगी। तब बाइबल बताती है कि वहाँ बर्तिमाई नाम का एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। जब उस अंधे बर्तिमाई को यह पता चला कि यीशु नासरी यहाँ से निकल रहे हैं, तब वह यह जानकर और ऊंचे स्वर से प्रभु को पुकारने लगा और कहने लगा कि हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया। यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार बर्तिमाई को जब यह पता चला कि प्रभु यीशु उसके नगर से जा रहे हैं, तो उसने बड़े हियाव से और बड़ी आशा के साथ प्रभु को वहाँ पुकारना शुरू किया, अर्थात प्रभु के द्वारा अपनी चंगाई को प्राप्त करने की उसने वहाँ कोशिश की, क्योंकि वह सुन चुका था कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, व अंधों को दृष्टिदान दिया करते हैं। तो यह सुनकर बर्तिमाई का विश्वास प्रभु पर बढ़ा और वह भी अपनी चंगाई के लिए प्रभु को वहाँ पुकारने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हमने देखा कि बर्तिमाई ने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, और यह सुनकर ही उसका विश्वास बढ़ा। तो मेरे प्रियो, इससे हमें यह सीखना है कि जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि प्रभु ने इस पृथ्वी पर कैसे बड़े बड़े कार्य किए, और जब हम यह जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की खातिर बलिदान दिया, तो हमें भी मेरे प्रियो इन वचनों को पढ़कर प्रभु यीशु पर विश्वास करना है और उसी के द्वारा उद्धार में प्रवेश भी करना है। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि जब इस प्रकार बर्तिमाई प्रभु को पुकारने लगा, तब बाइबल बताती है कि बहुतों ने उसे डांटा कि वह चुप रहे, अर्थात बहुत से लोग उसे वहाँ डराकर चुप कराने लगे। परंतु वहाँ हम देखते हैं कि बर्तिमाई और भी ऊंचे स्वर से वहाँ प्रभु को पुकारने लगा। हालेलुया। यहाँ तक भी हमने देखा मेरे प्रियो कि बर्तिमाई लोगों के डांटने से और उसे चुप कराने से उसने प्रभु को पुकारना नहीं बंद किया, और भी वहाँ पर वह ऊंचे स्वर से प्रभु को पुकारने लगा, जो कि प्रकट करता है कि वह संसार के डराने व धमकाने से डरा नहीं, पीछे नहीं हटा, न ही चुप रहा, वरन और हियाव से बढ़कर प्रभु को पुकारने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही करना चाहिए हम मसीह विश्वासियों को भी। जब लोग हमें चर्च जाने से रोके, प्रार्थना करने से रोके, आराधना और स्तुति करने से मना करे, तब हमें डरना या घबराना नहीं चाहिए, वरन और दृढ़ता के साथ, हियाव के साथ भरकर विश्वास के साथ प्रभु को और पुकारना चाहिए, जैसे बर्तिमाई ने भी पुकारा और ऊंचे स्वर से। हालेलुया। तब बाइबल बताती है कि उसकी यह पुकार सुनकर प्रभु यीशु मसीह वहाँ ठहर गए और ठहर कर बोले कि उसे बुलाओ। हालेलुया। तो यहाँ देखा आपने, उसकी पुकार ऐसी थी कि वहाँ पर प्रभु को ठहरना पड़ा। तब आगे लिखा है कि जो लोग उसे चुप करा रहे थे और डांट रहे थे, फिर प्रभु की ही आज्ञा अनुसार उसे बुलाकर कहने लगे कि ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, जो अभी वहाँ पर रोक रहे थे, प्रभु को उसे पुकारने से विरोध कर रहे थे, धमका रहे थे, वही अब बोलने लगे कि वह तुझे बुलाता है और उठ और चल। तो यहाँ तक हमने देखा मेरे प्रियो कि बर्तिमाई की पुकारने की
व उसके हियाव की और विश्वास की ताकत को, जिसने प्रभु को वहां ठहरने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ भाइयों बहनों, वहां स्पष्ट किया गया है कि बर्तिमाई ने जब और भी ऊंचे शब्दों से प्रभु को पुकारा, तब प्रभु यीशु मसीह वहां ठहर गए। जिसका अभिप्राय यह है मेरे प्रियो कि हमारी पुकारने में और हमारी प्रार्थनाओं में प्रभु के लिए भूख व प्यास में इतना बल होना चाहिए कि प्रभु के ध्यान को हम अपनी ओर खींच सकें और उससे अपने छुटकारे को, अपनी बरकतों को और अपनी चंगाइयों को फिर प्राप्त कर सकें, जैसे बर्तिमाई ने भी प्राप्त की अपनी चंगाई। क्योंकि आगे बाइबल स्पष्ट भी करती है कि जब प्रभु ने बर्तिमाई को अपने पास बुला लिया, तब उसने तुरंत अपना कपड़ा फेंका और शीघ्र उठकर यीशु के पास आया। अर्थात मेरे प्रियो, वह कपड़ा दर्शाता था बर्तिमाई की लाचारी को, उसकी कमजोरियों को, उसकी दूसरों पर पड़ी निर्भरता को, जो यीशु के उसे अपने पास बुलाने पर ही बर्तिमाई ने उठाकर फेंक दी और प्रभु के पास गया। हालेलुया। और प्रभु ने भी फिर वहां उसकी इच्छा को पहले पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। इस पर बर्तिमाई बोला कि हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु के उससे पहले पूछने का अभिप्राय यही है कि प्रभु सर्वप्रथम मनुष्य की खुद की इच्छा जानकर ही उसके जीवन में कार्य करते हैं, क्योंकि प्रभु ने सबको खुद से चुनने की अर्थात फ्री विल प्रदान की है। तब जब बर्तिमाई ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और मेरे प्रियो, बर्तिमाई उसी घड़ी देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के कहने मात्र से ही उसी घड़ी बर्तिमाई को दृष्टिदान मिल गया और दृष्टिदान पाकर वह वापस लौट नहीं गया, वरन प्रभु के पीछे चलने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग अपनी चंगाइयों को प्राप्त कर वापस अपने पुराने जीवन में लौट जाते हैं, प्रभु को और उसके उपकारों को भूल जाते हैं। परंतु बर्तिमाई ऐसा नहीं था। बर्तिमाई ने पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे हियाव के साथ प्रभु यीशु को पुकारा भी और अपनी बरसों की बीमारी अर्थात अंधेपन से छुटकारा भी पाया और छुटकारा पाकर वापस नहीं लौट गया, वरन आगे प्रभु के पीछे हो लिया। क्योंकि मेरे प्रियो, उसी घड़ी बर्तिमाई की केवल शारीरिक आंखें ही नहीं वरन आत्मिक आंखें भी खुल गई और वह जान पाया कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ हमें यही सीखना है कि हमें भी प्रभु को प्रार्थना में ऐसे पुकारना है कि प्रभु हमारी पुकार को सुनकर ठहर जाए, अर्थात उसे हमारी आराधना सुगंधित धूप सी लगे जिसमें वह उतर आए। और मेरे प्रियो, जहाँ प्रभु उतर आए वहाँ तो खुद जीवन ही उतर आएगा। फिर चाहे हमारी समस्या कितनी ही बड़ी या कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, उसका समाधान उसी घड़ी उसी पल अवश्य हो जाएगा। हालेलुया। बस मेरे प्रियो, हमें अपने सच्चे हृदय से, सच्ची धार्मिकता से और दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु को पुकारना है और किसी के हमें चुप कराने से, किसी के हमें धमकाने से डरना नहीं, वरन हियाव के साथ प्रभु को पुकारते ही रहना है। तो हम निश्चय ही अपने हालातों को बदलते हुए अवश्य देखेंगे और हम अपनी कमजोरी, लाचारी व बीमारियों के उस मैले वस्त्रों को निश्चय ही उठार कर फेंक देंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, जहाँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह पुकार सुनकर ठहर जाएं, वहाँ इन सब का फिर कोई स्थान नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप प्रभु को इस प्रकार पुकारें कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुने। और पुकारने का अभिप्राय मेरे प्रियो यही है कि हम शुद्ध हृदय से, प्यास के साथ, बड़े विश्वास के साथ, हियाव के साथ और दृढ़ता के साथ निरंतर प्रभु को पुकारते रहें, तो निश्चय ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर उसी घड़ी आएगा। और हम यह विश्वास करें कि जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है वही सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अपने छुटकारे व चंगाई को पाकर वापस ना लौट जाएं, वरन प्रभु के पीछे अनंत काल तक अवश्य चलें, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगाई देने ही नहीं अनंत काल का जीवन देने भी आया है। जैसे बर्तिमाई अपने दृष्टिदान को पाकर प्रभु के पीछे हो लिया,
क्योंकि उसकी शारीरिक व आत्मिक आंखें दोनों उसी घड़ी खुल गईं। और मेरे प्रियो, बर्तिमाई की पुकार ने प्रभु को वहाँ पर ठहराया और वहीं से बर्तिमाई ने अपनी चंगाई को पाया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप प्रभु को पुकारें, प्रभु के निकट जाएं और बड़े ही विश्वास के साथ प्रभु के और करीब आकर अपने वर्षों की बीमारियों से और अपने वर्षों की लाचारियों से चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करें। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।